नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषु सिंह आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल पे। तो हम पढ़ा रहे हैं भारतीय काव्य शास्त्र और उसकी श्रृंखला में आज पढ़ेंगे काव्य प्रयोजन। तो काव्य हेतु और काव्य लक्षण हम पढ़ा चुके हैं। तो अगर आपने हमारी वीडियो नहीं देखी तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और इससे पहले NTA-NET JRF के सिलेबस में जो भी उपन्यास है और कहानियाँ हैं वो भी हमने पढ़ा दिया है। अगर आपने वो भी नहीं देखी तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। काव्य प्रयोजन। काव्य प्रयोजन, प्रयोजन का अर्थ है उद्देश्य। कोई भी कार्य बिना प्रयोजन के नहीं किया जाता। मतलब यहाँ प्रयोजन का अर्थ उद्देश्य से माना जाएगा कि मतलब किसी भी काव्य की जब रचना होती है तो उसका कोई ना कोई उद्देश्य होता है। ठीक है। काव्य प्रयोजन के विषय में संस्कृत आचार्यों का मत। तो काव्य प्रयोजन के विषय में हम संस्कृत आचार्यों को मत देखेंगे, उसके बाद हिंदी आचार्यों को मत देखेंगे और फिर पाश्चात्य आचार्यों के मत देखेंगे। हिंदी मतलब भारतीय आचार्यों के मत। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आते हैं आचार्य भरत मुनि। तो भरत मुनि के अनुसार भरत मुनि ने अपने ग्रंथ नाट्य शास्त्र में लिखा है। तो इनके ग्रंथ का भी नाम याद रखेंगे, नाट्य शास्त्र, क्योंकि ग्रंथों के भी नाम पूछे जाते हैं परीक्षा में, तो इसीलिए आप याद रखेंगे। तो इन्होंने कहा है धर्मम यशस्य मानुष्यम हितम बुद्धि विवर्धनम लोकोपदेश जननम नाट्यमेतदम भविष्यते। ये नाट्यशास्त्र में दिया गया है। तो इसका अर्थ है एक नाटक लेखन के निम्न 6 प्रयोजन माने जा सकते हैं। उसमें से पहला है धर्म, यश, आयु, हित, बुद्धि का विकास और लौकिक ज्ञान। तो इन्होंने मतलब इनका ये जो लाइन दी है उसका अर्थ है कि इन्होंने 6 प्रयोजन माने हैं काव्य के। उसमें से पहला है धर्म, फिर यश, आयु, हित, बुद्धि का विकास और लौकिक ज्ञान। अन्य स्थान पे वो लिखते हैं दुखार्थ नाम श्रमनाथनम शोकनाथम तपस्वी नाम विश्राम जननम लोके नाट्यमेदितम भविष्यति। इसका अर्थ है अर्थात दुखार्थ, श्रमार्थ एवं शोकार्थ, मतलब कि जिस व्यक्ति के मन में दुख हो, श्रम का शोक हो एवं शोक हो, व्यक्ति को सुख और शांति की प्राप्ति काव्य लेखन का प्रयोजन है। मतलब जिस व्यक्ति के मन में इतना सब कुछ चल रहा हो तो वो अगर उस व्यक्ति को वो काव्य पढ़ने के बाद सुख की प्राप्ति होती है तो यही एक काव्य लेखन का प्रयोजन माना जाता है। प्रयोजन अर्थात उद्देश्य माना जाता है। ठीक है। अगला देखेंगे आचार्य भामा के अनुसार। भामा की रचना काव्य अलंकार के अनुसार काव्य प्रयोजन है। तो भामा का जो ग्रंथ है उसका नाम है काव्य अलंकार। मैंने पहले भी बताया है तो अभी भी आप लोग याद रखेंगे। भरत मुनि का ग्रंथ है नाट्यशास्त्र और भामा का ग्रंथ है काव्य अलंकार। तो इन्होंने क्या कहा है धर्मार्थ काम मोक्षेषु वैक्षणम कलासु च करोति कीर्ति प्रीति च साधु काव्य निबंधनम, जो कि काव्य अलंकार में है। इसका अर्थ है आचार्य भामा ने काव्य के निम्न प्रयोजन स्वीकार किए हैं। पहला प्रयोजन है पुरुषार्थ चतुष्टय। पुरुषार्थ चतुष्टय का मतलब है धर्म, अर्थ, काम, मोक्षेषु। यहाँ पे दिया है ना धर्मार्थ काम मोक्षेषु, इसका मतलब हुआ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। उसके बाद कलाओं में निपुणता। तो यहाँ दिया है वैचक्षणम कलासु, मतलब कलाओं में निपुणता। और कीर्ति और यश, कीर्ति मतलब यश, करोति कीर्ति मतलब यश, और प्रीति मतलब आनंद की प्राप्ति ही काव्य प्रयोजन है आचार्य भामा के अनुसार। ठीक है। तो अभी हम देखेंगे आचार्य मम्मट के अनुसार। आचार्य मम्मट ने अपनी रचना काव्य प्रकाश में काव्य प्रयोजनों को, तो इनका जो ग्रंथ का नाम है वो है काव्य प्रकाश। मम्मट के ग्रंथ का नाम है काव्य प्रकाश। इस प्रकार व्यक्त किया है काव्यम यशस्कृते व्यवहार विदे शिवेतर रक्षिते सदैव परिनिर्वृत्ते कांता सम्मति उपदेश युजे। ये जो काव्य प्रकाश में दिया गया है। तो इनके कहने का मतलब है मम्मट के अनुसार काव्य के 6 प्रयोजन हैं। तो मम्मट ने अपने काव्य के 6 प्रयोजन माने हैं जो इस प्रकार हैं। पहला है यश प्राप्ति, दूसरा है अर्थ प्राप्ति, तीसरा है लोक व्यवहार का ज्ञान, चौथा है अनिष्ट का निवारण,
पांचवा है आत्म शांति और छठा है कांता सम्मति उपदेश। तो अभी हम इसको विस्तार से जानेंगे कि ये सब क्या है, मतलब यश प्राप्ति, अर्थ प्राप्ति, ये सब वास्तव में है क्या। तो चलिए देखते हैं। तो यश प्राप्ति क्या है? काव्य लेखन से कवि को यश प्राप्त होता है और वह सदा के लिए अमर हो जाता है। मतलब कोई भी कवि जब कोई काव्य लिखता है तो हम उसको बाद में अगर पढ़ते हैं तो वो उसके लिए एक यश की प्राप्ति है कि मतलब उसकी मृत्यु के बाद भी हम उसको पढ़ रहे हैं और वो अमर हो जाता है। उसके बाद अर्थ प्राप्ति, काव्य लेखन से कवि को अर्थ अर्थात धन की प्राप्ति होती है। और उसके बाद लोक व्यवहार का ज्ञान। अर्थ प्राप्ति मतलब जब भी हम किसी काव्य की रचना करते हैं तो हमें उससे जो धन का लाभ होता है वो अर्थ प्राप्ति कहलाता है। मतलब मम्मट मानते हैं कि एक अच्छा काव्य वही है जिससे आपको यश की प्राप्ति हो, अर्थ अर्थात धन की प्राप्ति हो। उसके बाद लोक व्यवहार का ज्ञान हो। इसका मतलब है इसका संबंध पाठकों से है, अर्थात एक श्रेष्ठ काव्य के पठन से पाठकों को मानवोचित शिक्षा प्राप्त होती है। मतलब कि यश प्राप्ति और अर्थ प्राप्ति तो मतलब कवि को होती है या लेखक को होती है, लेकिन जो लोक व्यवहार का ज्ञान है वो पाठकों को मिलता है। कि अगर आपने एक अच्छी काव्य की रचना की है और उसको पढ़ के अगर उसको मानवीचित मतलब कि मानव जैसा मानव के लिए क्या उचित है उस तरह का व्यवहार करने की जो शिक्षा प्राप्त होती है वो लोक व्यवहार का ज्ञान कहलाता है। अनिष्ट का निवारण, यहाँ शिवेतर का अर्थ है अमंगल और शयते का अर्थ है विनाश। मतलब यहाँ पे अनिष्ट का निवारण होता है अगर किसी काव्य को पढ़ के, जैसे अर्थात काव्य लेखन से कवि एवं काव्य के पठन से पाठक के अनिष्ट का निवारण होता है। मतलब कि अगर आपके काव्य लिखने से कवि के अनिष्ट का निवारण हो जाता है, अगर कोई बुरी घटना घटने वाली है उसका निवारण हो सकता है, या फिर आपके मन में किसी चीज़ को लेके कोई अशांति है वो अगर ठीक हो जाता है तो वो काव्य का प्रयोजन माना जाता है। उसके बाद आत्म शांति, इसका संबंध मुख्यतः पाठक से है, अर्थात काव्य पठन से पाठक को पढ़ने के साथ ही आनंद का अनुभव होता है और उसे परम शांति की प्राप्ति होती है। मतलब आपको आत्म शांति प्राप्त होना भी आवश्यक है अगर आप अच्छा एक काव्य पढ़ते हैं तो उसका मतलब काव्य का प्रयोजन माना जाता है। उसके बाद कांता सम्मति उपदेश। तो कांता सम्मति उपदेश क्या है? कांता सम्मति उपदेश 3 प्रकार के होते हैं। पहला जो है वो है प्रभु सम्मति उपदेश। इसका अर्थ इसका मतलब है जो उपदेश हमारे लिए हितकर तो होता है परंतु रुचिकर नहीं होता। तो प्रभु सम्मति उपदेश है वो हो सकता है हमारे लिए हितकर तो हो लेकिन उसमें रुचि ना हो, पर वह प्रभु सम्मति उपदेश कहलाता है, लेकिन फिर भी वो हमारे लिए अच्छा होता है। मतलब वो हितकर तो है लेकिन रुचिकर ना हो, लेकिन हम इसको मतलब करना ही, परंतु इसकी जैसे प्रभु सम्मति उपदेश है जैसे उसकी अवहेलना नहीं कर सकते। वो भले आपके लिए रुचिकर है लेकिन हितकर है लेकिन रुचिकर नहीं है, लेकिन आप इसकी अवहेलना नहीं कर सकते क्योंकि वो प्रभु सम्मति उपदेश है, मतलब एक तरह से प्रभु का उपदेश है। उसके बाद मित्र सम्मति उपदेश, मतलब यह उपदेश हितकर भी होता है और रुचिकर भी, परंतु इसकी अवहेलना भी की जा सकती है। जैसे मतलब ये आपके लिए हितकर भी होगा और रुचिकर भी, पर आप इसकी अवहेलना कर सकते हैं, इसको ज़रूरी नहीं आप माने ही। तो ये मित्र सम्मति उपदेश कहलाता है। जैसे कि आपके किसी मित्र का उपदेश हो तो अगर आपको अच्छा लगे ठीक लगे तो आप उसको मानेंगे, नहीं तो नहीं मानेंगे। फिर कांता सम्मति उपदेश, मतलब यह उपदेश हितकर भी होता है और रुचिकर भी होता है तथा इसकी कभी अवहेलना नहीं की जा सकती। मतलब कांता सम्मति मतलब एक पत्नी जैसे अपने पति को कोई उपदेश देती है जो उसके लिए हितकर भी हो और रुचिकर भी हो, और लेकिन वो उसकी अवहेलना नहीं कर सकता। काव्य का उपदेश इसी श्रेणी का उपदेश माना जाता है। मतलब जो काव्य का उपदेश है वो इसी श्रेणी का होता है कि जिसकी आप अवहेलना नहीं कर सकते। ठीक है। उसके बाद आचार्य विश्वनाथ के अनुसार, आचार्य विश्वनाथ ने क्या कहा है काव्य प्रयोजन के बारे में? विश्वनाथ ने अपने ग्रंथ साहित्य दर्पण में काव्य प्रयोजनों का विवेचन इस प्रकार किया है। तो आचार्य विश्वनाथ के ग्रंथ का नाम है साहित्य दर्पण। चतुर्वर्ग फल प्राप्ति सुखादल धिया मपि,
इसका मतलब है कि जो आचार्य विश्वनाथ हैं उन्होंने आचार्य मम्मट के जो सिद्धांत थे उनका खंडन किया है और उन्होंने कहा है कि जो चतुर्वर्ग फल प्राप्ति है, अर्थात जो भी यश प्राप्ति, अर्थ प्राप्ति, जो भी जो मैंने पहले बताया, कांता सम्मति उपदेश वगैरह, ये सब सामान्य मनुष्यों को भी प्राप्त हो सकता है अच्छे काव्य के पठन से। ठीक है। उसके बाद हिंदी कवियों का मत देखेंगे तो सबसे पहले तुलसीदास का देखेंगे। तो तुलसीदास ने स्वांतः सुखाय को साहित्य का उद्देश्य माना है, अर्थात आनंद और लोक मंगल उनका काव्य प्रयोजन रहा है। मतलब तुलसीदास का मानना है कि जिस काव्य में आनंद की प्राप्ति हो और लोक मंगल का विधान हो, वही काव्य का प्रयोजन होना चाहिए। उसके बाद भिखारी दास क्या कहते हैं कि यश को काव्य का मुख्य प्रयोजन मानते हैं। भिखारी दास यश को काव्य का मुख्य प्रयोजन मानते हैं। इन्होंने काव्य के 5 प्रयोजन बताए हैं: तप पुंज का फल, संपत्ति लोभ, यश प्राप्ति, सहृदय को आनंद उपलब्धि तथा सुखपूर्वक शिक्षा की प्राप्ति। मतलब ये 5 प्रयोजन होने चाहिए, मतलब ये 5 उद्देश्य होने चाहिए किसी काव्य को पढ़ने के बाद या लिखने के बाद। उसके बाद देखेंगे कुलपति मिश्र। आचार्य कुलपति मिश्र ने यश, धन, आनंद और व्यवहार ज्ञान को काव्य का प्रयोजन बताया है। आचार्य जैसे ये जो हिंदी के कवि हैं, भारतीय कवि हैं, जो हिंदी के कवि हैं, वो संस्कृत आचार्यों के ही जैसे उन्होंने भी मतलब उनके प्रयोजन में और उनके प्रयोजन में कोई खास अंतर नहीं है। मतलब जो उन्होंने बताया वही ये लोग भी बता रहे हैं। ठीक है। तो कुलपति मिश्र ने भी वही सेम बताया है, यश, धन, आनंद और व्यवहार ज्ञान को काव्य का प्रयोजन बताया है। उसके बाद सोमनाथ हैं। सोमनाथ ने कीर्ति, धन, मनोरंजन, अनिष्ट नाश और उपदेश को काव्य का प्रयोजन स्वीकार किया। मतलब वही सेम हो गया। मतलब यश की जगह कीर्ति, मतलब वही दोनों एक दूसरे के मतलब एक ही सिनोनिम्स है। उसके बाद मैथिली शरण गुप्त क्या कहते हैं? राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त ने मनोरंजन और उपदेश को काव्य का प्रयोजन माना है। तो इन्होंने मनोरंजन के साथ साथ उपदेश को भी मतलब माना है। उन्होंने कहा है केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। मतलब कि सिर्फ मनोरंजन करना ही कवि का कर्म नहीं है, उनके जो भी कविता है उसमें उपदेश यानी कि शिक्षा की भी प्राप्ति होनी चाहिए। उसके बाद डॉक्टर नगेंद्र की दृष्टि में काव्य के मूलतः 2 प्रयोजन हैं, आनंद और लोकमंगल, जिनमें सापेक्षिक मूल्य आनंद का ही अधिक है। मतलब नगेंद्र 2 प्रयोजन मानते हैं, आनंद और लोकमंगल, लेकिन मूल रूप से वो आनंद को ही मतलब आगे मतलब ले जाते हैं। उसके बाद डॉक्टर गुलाब राय के मत में रसानंद ही जीवन का रस है। मतलब ये रस को ही काव्य का उद्देश्य मानते हैं गुलाब राय। उसके बाद प्रेमचंद, साहित्य का उद्देश्य हमारी अनुभूति की तीव्रता को बढ़ाता है। मतलब जो साहित्य का उद्देश्य है वो जो हम कुछ भी अनुभूति करते हैं उसकी तीव्रता को बढ़ाता है। मतलब कि अनुभूत करने का जो जैसे कभी कभी हम जो अनुभूत करते हैं उसी को हम अपने काव्य में मतलब लिखते हैं। उसके बाद देखेंगे पाश्चात्य चिंतकों के मत। तो सुकरात का मानना है, इनके अनुसार दैवी प्रेरणा काव्य की मूल प्रेरणा है। ठीक है। उसके बाद प्लेटो लोक मंगल को काव्य का चरम लक्ष्य मानते हैं। मतलब ये लोक मंगल को मानते हैं जैसे कि तुलसीदास ने माना है, लेकिन उन्होंने आनंद और लोक मंगल को माना है। उसके बाद अरस्तु का देखेंगे, इनके अनुसार कला का विशिष्ट उद्देश्य आनंद है या अनैतिक नहीं हो सकता। मतलब ये सिर्फ आनंद को मानते हैं, कला का मतलब जो भी लक्ष्य है या उद्देश्य है। उसके बाद होरेस आनंद और लोक कल्याण को ही काव्य का प्रयोजन मानते हैं। मतलब ये लोग भी संस्कृत और हिंदी कवियों के जैसे ही मतलब आनंद काव्य का प्रयोजन मान रहे हैं। उसके बाद मैथ्यू अर्नाल्ड, इनकी दृष्टि में जीवन की व्याख्या करना ही काव्य का प्रयोजन है। उसके बाद जॉन ड्राइडन है, इनके अनुसार स्वांतः सुखाय और पर्जन हिताय काव्य के प्रयोजन है। ठीक है। तो
एक तरह से ये लोग कहीं ना कहीं एक ही तरह से मान रहे हैं, लेकिन ये इनका जो कहने का तरीका है ये थोड़ा अलग अलग है, और यही परीक्षा में पूछ लिया जाता है। जैसे कि ये वाली लाइन दे देंगे, इनकी दृष्टि में जीवन की व्याख्या करना ही काव्य का प्रयोजन, और पूछ लेंगे कि ये किसने बोला है, और पाश्चात्य कवियों के नाम दे देंगे। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको थोड़ा से कई बार पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा, तो आपको याद रखना है, ठीक है। तो अभी तो काव्य प्रयोजन यहीं पे ख़त्म होता है। और आपको ये वीडियो कैसी लगी और कमेंट करके बताइए, और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट में पूछिए, और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक यू।